आप देखना शुरू कर चुके हैं YST24x7 न्यूज। बताते चलें कि आज श्री मनोज झा जो है सो अनिश्चितकालीन धरना जो खाजेडी SMJ कॉलेज में चल रहा है, उस धरना में शामिल होने गए थे और उस जो प्रोफेसर की जो मांग थी उस मांगों को सुना गया और उनकी समस्याओं को हल करने के लिए जो प्रयास भी किया गया, जिसमें कुछ हद तक सफलता मिलती हुई दिख रही है, क्योंकि वाइस चांसलर जो यूनिवर्सिटी का है उनके द्वारा एक टीम गठन करके उनकी समस्या को हल करने के लिए भेजा गया आज। साथ के साथ जो है राज्यपाल महोदय से भी चर्चा की गई, इन समस्याओं को अवगत कराया गया। बताता चलूं कि ये धरना जो अनिश्चितकालीन चल रहा है उसमें प्रोफेसर की ज़िंदगी तो लटकी हुई है। उसमें जो है सो उनकी सैलरी महज 3,000 रुपये में वो वर्षों से काम करते आ रहे हैं। उनकी सैलरी बढ़नी चाहिए। आज की महंगाई के युग में इनकी समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि उसमें निष्कासन भी 2 शिक्षकों का हो चुका है उस धरना की वजह से। तो जो शिक्षक हैं उनका निष्कासन वापस ले, ये भी मांग को लेकर के धरना चल रहा है। और साथ के साथ देखिए, धरना के वजह से जो हज़ारों सैकड़ों छात्र की जो है करियर भी दांव पे लगा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे छात्रों का BA पार्ट 1 में भी एडमिशन रुका हुआ है, बहुत सारे छात्रों का अंक प्रमाण पत्र रुका हुआ है, बहुत सारे छात्रों का जो है बहुत सारी समस्याएं हैं कॉलेज में, वो सारी समस्या भी सोल्व नहीं हो रहा है, क्योंकि सभी कर्मचारी जो है सो धरना में बैठे हुए हैं। तो मामले की गंभीरता को समझते हुए, बच्चों के भविष्य की गंभीरता को समझते हुए और इन टीचर को, ये जो प्रोफेसर है, प्रोफेसर का जो ज़िंदगी है, प्रोफेसर समाज निर्माता होता है, राष्ट्र निर्माता होता है, उनकी समस्या को गंभीरता से समझते हुए जो है सो इस समस्या को जल्द से जल्द हल कर देना चाहिए सरकार को, है ना। स्थानीय जो भी प्रशासन है, विधायक हैं, MP MLA हैं, उनको इस मुद्दों को विधानसभा लोकसभा में उठाना चाहिए कि इनको आखिर इतने महज 100 रुपये रोज़ पे कोई प्रोफेसर कैसे काम करेगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर धरना चल रही है। हमर नाम विश्वरंजन सिंह छै। जी सर, तो एहि धरना पर जहाँ से बैसल छे, एकर की अर्थ छे? एकर औचित्य यह छै जे विगत 40 वर्ष से हम सब एतऽ कार्यरत छियै जी। और हमरा सबके पारिश्रमिक जे छै 2019 से भेटै छै जी। इतना लज्जित करे वाला पारिश्रमिक छै जे ओकरा कहबै तऽ हमर नौकर जे हमरा दरवाजा पर छै सेहो हंसतै जे मालिक कितना कम में केना जियै छै। जी। तऽ कहे के तात्पर्य हमर ई अछि जे एक तक केवल शोषण भेलै 40 वर्ष से 2018 तक प्रति वर्ष, अब तक कनी कम भेलै बच्चा, तो 1 करोड़ आमदनी छै। हमरा अनुसार नहीं, हमर प्रबंधन के अनुसार, हमर प्रिंसिपल के अनुसार जे परसू SDO के लिखबेलखिन जी, ओकरा पहले जे 18 तक आमदनी भेलै उ सब पैसा एतऽ से लूट के लऽ गेलै। 1 पैसा किसी भी शिक्षक कर्मचारी को नहीं मिला। सब लोग अपने घर से खा के आते हैं, यहाँ पढ़ा के और काम करके यहाँ से जाते हैं। अब रही बात उसके बाद 19 के बाद कितना कम, अभी 3,000 मिल रहा है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि हम लोग को 19 में कितना पैसा मिला होगा, मिलता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो हम लोग लड़ाई झगड़ा करके, लड़ाई झगड़ा कहने का मतलब इसी तरह अहिंसात्मक और बहुत ढंग से, चूंकि शिक्षित लोग हैं, कोई ऐसा काम नहीं किए जिससे कि समाज या कहीं के लोग यह कहें कि लोग गलत कर रहा है जी। तो उसके बाद अभी 3,000 मिल रहा है, लेकिन यह सरकार
कोर्ट के न्यायाधीश और सरकार के आदेश के विरुद्ध है। सरकार का कहना है कि कुल आमदनी का 70% इन लोगों को मिलना चाहिए, इन लोगों के बीच वितरित किया जाना चाहिए, जबकि यहाँ अभी भी 10 से 15% पैसा जो दिया जाता है और बाकी पैसा लोग लेके चल जाता है। परसों एसडीओ आए थे, माननीय मनोज बाबू सामाजिक कार्यकर्ता आए थे, उनके आने के 2 से 3 घंटे बाद एसडीओ साहब आए। एसडीओ साहब जैसे आप पूछ रहे हैं वैसे उन्होंने भी पूछा। उनको हमने कहा कि सर 70% तो हम लेंगे तो हमारा 70 लाख हुआ, 30 लाख रुपया तो फिर लेके चला जाएगा, 2.5 लाख रुपया पर मंथ हुआ, तो यहाँ 100 आदमी को मिलेगा 70%, तब हम लोगों को 6,000 से 7,000, वो अपने एसडीओ साहब बोले। अब जो ले जाएगा 30 लाख रुपया, अब समझ सकते हैं कि कितना शोषण है लोगों का। अन्य महाविद्यालयों में, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के किसी भी महाविद्यालय में इतना कम पारिश्रमिक किसी का नहीं। डीएनवाई में 14,000 और इसी क्रम में और शिक्षक कर्मचारी और वगैरह का, लेकिन यहाँ जो है इसी तरह का शोषण होता रहा है। इसी के विरुद्ध हम लोग आज 53 दिन से बैठे हुए हैं और यह तब तक जारी रहेगा जब तक कि हम लोगों की मांग को मान नहीं लिया जाता है। और पहले था कि भय होता है, भय बिल्कुल समाप्त है। 3,000 की नौकरी करेंगे या नहीं करेंगे बात बराबर है, इसलिए कि हम लोग समाज में भी इस बात को बताए, ताकि पहले हम लोग को सामाजिक प्रतिष्ठा का, अरे शिक्षक से एक हटा दिल के कॉलेज से, वो सामाजिक था, ताकि आप लोग के माध्यम से अब सब जगह प्रचारित हो गया कि इन लोगों को मात्र 3,000 मिलता है। तो उस स्थिति में अब हम लोग सभी लोग बूस्टअप हैं, हटाएगा तो हटाएगा, लेकिन जब रहेंगे तो 70% उससे लेके रहेंगे। वो कैसे होगा, प्रशासन दिलाया, हम लोग जबरदस्ती में हम लोग लेके रहेंगे। सर एक चीज़ और बताइए, मनोज बाबू जो आपके इधर आए हैं तो उनसे आपको क्या बेनिफिट लग रहा है? मनोज बाबू उस दिन आए, पहली बार मनोज बाबू से यहाँ परिचय हुआ। उन्होंने हम लोगों को सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, उनके आने से यही फायदा हुआ कि सरकार के नज़र में एसडीओ एक सरकार का पदाधिकारी होता है। वो 3 घंटा बाद ही, विगत हम लोग 50 दिन से बैठे हुए थे, कहीं कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन उस दिन एसडीओ साहब स्वयं आए और बड़ा सक्रिय रूप से आए। हम उस दिन घर चले गए थे, हमको खबर हुआ, हम तुरंत आए और उनसे बातचीत हुई, हम भी बातचीत किए। तो एसडीओ साहब भी आश्वासन दे के गए कि हम लोग का जो सबसे पहला मांग था कि जो हमारे नेता हैं उन लोगों को बर्खास्त कर दिया गया है, तो पहले उनकी वापसी हो और 70% तो उन्होंने कुल लिखा जो कितनी आमदनी है। तो हम लोग बताए जो आमदनी है सही वो बताए, झूठ बोलने की आदत नहीं है। तो वो प्रिंसिपल है यहाँ का भी, वो खाली झूठे बोलता है। तो वो कहा है कि नहीं, वो 89 लाख रुपया आमदनी है, उसको यह मालूम नहीं है 89 लाख केवल विद्यार्थी से आमदनी है। इसमें जो है बहुत एसेट्स हैं, कई गांव में जमीन है, यहाँ कई गो मकान किराया पर है, ये सब भी तो पैसा है, तो यही का आमदनी है। तो वह सारी जो आमदनी है वह है 1,13 लाख रुपया। तो उसमें हम लोग का 70% बनता है। इस बात को हम लोग रखे और उसी समय एसडीओ साहब हमारे प्राचार्य से भी पूछे, तो प्राचार्य महोदय कहे थे उन्हें 89-90 लाख रुपया आमदनी है। तो इतना ही का अंतर है, बस यही बात हुई है। हम लोग मनोज बाबू को बहुत धन्यवाद देते हैं कि उनके आने से तो हम लोगों को भी मनोबल को बढ़ाए और सरकार और यूनिवर्सिटी भी सक्रिय हुआ, जिसका परिणाम अभी कुछ देर पहले हमारे नेता भोला जी बोले कि विश्वविद्यालय से भी कोई पदाधिकारी आएंगे, तो हम लोगों के लिए तो अति उत्तम होगा, क्योंकि उन्हीं के सामने हम अपनी सारी बात रखेंगे और उसके बाद जो लोग निर्णय लेंगे विश्वविद्यालय के। कॉलेज का सर नाम बता दीजिए। सुखदेव महतो जनता महाविद्यालय खाजेडी, मधुबनी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।